Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो 10वीं क्लास की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 20, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान और जिसकी डेट भी है 20 अगस्त 2020। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और सारे उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल ना भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। देखिए, जो पिछली वर्कशीट पढ़ी थी हमने, वो भी हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखे थे, कौन कौन से सेक्टर होते हैं। फर्स्ट सेक्टर जो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर देखा था हमने, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्शन होते हैं, वो क्या होता है प्राइमरी सेक्टर। एक था सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो मतलब हमारा जो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्शन हुई उसके बाद जो उससे प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। और एक था हमारा ट्रेजरी सेक्टर, जिसमें उनकी जो हेल्प करने के लिए जैसे बैंक वगैरह हैं, इन सब चीज़ों की ली जाती है, वो होता है थर्ड। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसको मतलब जो लोग हैं जो रोजगार करते हैं उसमें 49% करते हैं, मतलब अराउंड 50% लोग वहाँ पे हमारे काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो कह रहे थे इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है उस वर्कशीट के अकॉर्डिंग जो पिछली थी, क्योंकि इस वर्कशीट का जो पिछली वर्कशीट थी वो बेस है, इसलिए मुझे आपको क्लियर करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ये ऐसे ही नहीं पढ़ा देना चाहती, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो जब उन्होंने बताया कि 49% है ना टोटल जो रेशियो है जो एम्प्लॉयमेंट का है, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि 50% जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है जिसमें खेती बाड़ी में लोग लगे तो हुए हैं, लेकिन वहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है, मतलब उनकी इतने लोगों की वहाँ ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो काम करते हैं, चाहे उन्हें आधा पेट भरे चाहे कुछ भी भरे। तो तभी तो हमारी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है 15% का है केवल। देखो, आबादी तो हमारी लगी हुई है वहाँ पे 50% और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारी जीडीपी में केवल 15%। तो इसका मतलब क्या है, तो हम कंट्रीब्यूशन बहुत कम है ना, ज़्यादा होना चाहिए भाई। 50% काम कर रहे हैं तो 50% तो होता, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता था, लेकिन 15% तो बहुत कम हो जाता है। जबकि जो सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर है इसमें 85% जीडीपी का है। ठीक है, और उसमें लेकिन जो एम्प्लॉय हैं केवल आधे ही लोग काम करते हैं उससे। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि कुछ जो इस टेबल को, इस सिचुएशन को कंसीडर करते हुए हमें पता चलता है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट कम है और आदमी है ज़्यादा, जनसंख्या है हमारी ज़्यादा। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने बोला हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे ज़्यादा रोजगार को हम सृजित कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा रोजगार बना सकते हैं। दो तरीके होते हैं बनाने के, एक तो शॉर्ट टर्म में, ठीक है, एक होता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में कैसे दे सकते हैं, जैसे कि स्कीम चलती है हमारे यहाँ पे, जैसे मनरेगा चल रही है जो 2005 में इम्प्लीमेंट हुई थी। ठीक है, उसके क्या है 2005 में इम्प्लीमेंट हुई थी, 2005 से चल रही है। इसमें क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है मनरेगा में, 100 डेज़ की गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब बिल्कुल खाली बैठे हो, लेकिन आपको इसमें ये फैसिलिटी है कि 365 दिन में से जो आपके 365 डेज़ होते हैं इन अ ईयर, उसमें से कम आपको 100 डेज़ काम मिलना ही मिलना है। उससे ऊपर हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इन केस एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड। अगर नहीं मिला गया और आपने रजिस्टर करवा दिया उसमें नाम, तो आपको उसके भत्ते मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, और क्या बात है इसमें, एम्प्लॉयमेंट एट द विलेज और एट नियर बाय विलेजेस, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जा ही ना पाओ, ऐसा काम दे दे वो, मतलब आपको ऐसे काम देंगे कि जो आपका एरिया है जहाँ पे आप रहते हैं उसके आसपास की ही जगह पे आपको काम मिलेगा। तो ये भी इसमें मनरेगा जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज़ रिजर्व फॉर वुमेन, और 1/3 एम्प्लॉयमेंट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व करा गया है, मतलब 33% औरतें भी काम करेगी। ऐसा ही नहीं कि सारे आदमी आ जाएंगे और वो काम कर लेंगे,
33% लेडीज़ काम करेंगी और बकाया में कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मनरेगा स्कीम, जो हम शॉर्ट टर्म पे ऐसी स्कीम चलाते हैं। लॉन्ग टर्म पे हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं। देखिए, बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़, अगर हम अच्छी एग्रीकल्चरल जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे हमारे फार्मर्स को, हमारे मज़दूरों को, तो क्या होगा? जब उनके पास टेक्नोलॉजी होगी या कुछ होगा तो उससे क्या होगा? या अच्छे उन्नत खाद होंगे, मतलब सुपीरियर उनके जो खाद वगैरह होंगे और सब कुछ अच्छा होगा, बीज अच्छे होंगे उनके पास, तो क्या होगा फिर उससे उनकी एग्रीकल्चर में मतलब उनकी अच्छी होगी, उसको अच्छा पैसा आएगा वहाँ से। चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, और ये भी कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि उनको जो लोन दिया जाता है वो कम रेट में दिया जाए, क्योंकि उनके पास पहले पैसा नहीं होता, वो बाद में कमा के ही तो दे सकते हैं। अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो कैसे काम करेंगे? तो इसलिए उनको जो लोन है वो देना चाहिए कम रेट पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ इन सेमी रूरल एरियाज़, और ऐसी जगह जहाँ पे मतलब ना तो वो गांव ही हैं ना वो कस्बे हैं, मतलब उनको वहाँ थोड़ी सुविधाएं हैं, तो वहाँ पे हमें फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगानी चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को क्या मिल सके? एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, अगला है पॉइंट हमारा बाय ओपनिंग मोर स्कूल कॉलेज। देखो, ये तो हम सबको पता है, स्कूल कॉलेज खोलोगे तो लोग शिक्षित होंगे, नए नए रोजगार भी सृजित करेंगे दूसरों के लिए भी, अगर कोई अपना काम करेंगे या कुछ करेंगे तो। ठीक है, ये तो आप सबको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, बाय ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स, ये भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो उधर से हम बेफिक्र हो जाएंगे और हमारे लोगों को इसमें क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सारे देखते हैं। चलिए, सबसे पहला देखते हैं, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मनरेगा। ये भी आ सकता है एग्जाम में कि मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं, तो अभी तो हमने सारे के सारे पढ़े, ये फीचर्स ही तो हैं, तो इन्हीं को लिख दो बस। ये लिख दिया, मेन फीचर्स ऑफ महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के ये हैं। ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुई थी। 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी देती है, अलाउंसेस देती है अगर अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, और एम्प्लॉयमेंट नियर बाई विलेजेस में मिलता है। ठीक है, और 1/3 इम्प्रूवमेंट एम्पावरमेंट, ये सॉरी ये गलत हो गया, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 1/3%। ठीक है, 33% कर लो, 33% एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व्ड फॉर ओनली वुमेन। ठीक है, तो 33% एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। ठीक है, ये तो आप इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया, इसको छोड़िए, आप जो मैंने बताया वो करिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ कैन वी क्रिएट मोर जॉब्स इन लॉन्ग टर्म, एक्सप्लेन, कैसे हम लॉन्ग टर्म में ज़्यादा जॉब कर सकते हैं, मतलब तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी जो इम्प्रूव करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, हमें चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट देने पड़ेंगे, हमने सारे पढ़े हैं। इंडस्ट्रीज सेमी रूरल एरिया में सेटअप करनी पड़ेगी, स्कूल कॉलेज ज़्यादा खोलने पड़ेंगे, ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब देखते हैं थर्ड, वाई डू वी नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हमें ज़रूरत क्या है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की? तो इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, है ना, ये खुद से लिखना है। इंडिया एक बड़ा देश है, बट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास तो रोजगार है ही नहीं। टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, लोगों को रोजगार देने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार देने के लिए, जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके। किस चीज़ की ज़रूरत है? रोजगार सृजित करने की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में भी इसने सजेशन मांगे हैं कि कुछ सजेशन बताइए कि एम्प्लॉयमेंट के बढ़ाने की। तो आप इसमें सजेशन अपनी तरफ से दे सकते हैं, जैसे मैंने दिए हैं अपनी तरफ से, डाइवर्सिफिकेशन करके एग्रीकल्चर का चीप क्रेडिट, ये तो इन्होंने भी दे रखा है, हमने भी लिख दिया। प्रोविज़न करके जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सबको मिलनी चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, लोकल इंडस्ट्रीज़ को जगह जगह लगानी चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ में, जैसी हमारी आज की एजुकेशन
चल रही है उसकी जगह ना होके वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे लोगों के जो रोजगार और टूरिज्म और जो रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री है उनको मतलब उनकी भी अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए और सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, है ना। ठीक है, क्योंकि देखो एजुकेशन और हेल्थ में तो अभी गवर्नमेंट ने एक स्टेप भी बढ़ाया है, क्या शुरू करा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो NEP भी उठाया। तो इसी तरीके से मतलब हमारी एजुकेशन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने की और हेल्थ सेक्टर में भी अच्छी फैसिलिटीज़ मुहैया कराने की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज की आपकी वर्कशीट 20। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है ना वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप नोटिफिकेशन बेल भी दबाया करो। अगर नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे, और मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स बता देती हूँ अच्छे डिटेल में। ठीक है, चलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।